Today's topic is implementation of logical expression with minimum two input NAND gate. ओके हमारे पास कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसको हमें NAND गेट का यूज करके उस एक्सप्रेशन को बनाना है कि सिर्फ NAND गेट का यूज करके उस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ NAND गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? इम्प्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन विद ऑर्डिनरी गेट्स। जो भी हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा उस लॉजिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें जो गेट की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी गेट से उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है AB + CD। अब इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कौन कौन से गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो A और B के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है और फिर C और D का डॉट है। ठीक है, तो देखो A डॉट B बनाने के लिए मुझे कौन सा गेट चाहिए? एक एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी। प्लस बीच में दोनों का प्लस का साइन है AB और CD का, तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस का साइन लाने के लिए मुझे और गेट की रिक्वायरमेंट होगी। और C डॉट D, C और D का एक्सप्रेशन फिर से देने के लिए मुझे एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है उसको एक्सप्रेस करना है विद द ऑर्डिनरी गेट्स। मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ। देखो AB और CD एक एंड गेट ले लिया, उसमें A और B डाल दिया, तो यहाँ बन गया A डॉट B। फिर एक एंड गेट ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया C और D, तो ये बन गया C डॉट D। ये एक्सप्रेशन हो गया। तो AB और CD हो गया। अब दोनों का प्लस करना है, तो दो नंबर है उनका प्लस करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, और गेट में डाल देंगे। और गेट में डालते हैं क्या हो जाएगा, AB + CD। तो ये हो गया हमारे पास किसका, ये एक्सप्रेशन था, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया ऑर्डिनरी गेट्स से। इसको एक्सप्रेस करने के लिए जनरली जो गेट्स रिक्वायर होंगे वो क्या होंगे। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें इस एक्सप्रेशन को NAND गेट का यूज करके ही बनाना है, NAND गेट से ही इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो प्लेस ए बबल एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो NAND गेट कैसा बनता है, एंड गेट हमारे पास है कोई, ठीक है, ये AB है, ये इसका आउटपुट है Y। तो अगर आउटपुट में यहाँ पे NAND नॉट गेट और एक्स्ट्रा जोड़ दे तो ये हमारे पास NAND गेट बन जाएगा। ठीक है ना, आउटपुट क्या हो जाएगा, A डॉट B का बार, तो NAND गेट बन गया। दूसरा आता है मेथड हमारे पास कि अगर हमारे पास एंड गेट ना होकर के, जैसे यहाँ पे और गेट का यूज हो गया, तो और गेट हो तो और गेट को हम NAND गेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो और गेट को NAND गेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि और गेट को रिप्रेजेंट कीजिए, और जैसे हमने एंड गेट में एक्सटर्नल पॉइंट जहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वहाँ पे नोट लगाया था तो वो NAND बन गया। ऐसे ही और गेट में इनपुट के अगर हम नोट लगा दें, दो नोट लगानी हुई, एक नहीं डबल नोट लगानी है, ताकि जो भी इनपुट हमें दिया है एक नोट का वैल्यू दूसरे नोट से कैंसिल आउट हो जाए और उससे ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो डबल जब नोट लगा देंगे, यहाँ पे नोट गेट लगा देंगे दो, तो वो और गेट का जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है ये टोटल किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया यार, ये NAND गेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी और गेट को NAND गेट में कन्वर्ट करना हो तो उसके इनपुट के ऊपर दो नोट्स लगा देंगे, दोनों इनपुट के कोरिस्पोंडिंग, तो वो बन जाएगा हमारे पास NAND गेट। इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ गेट्स काउंट कर लेने हैं, वो हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन। जैसे इसी को कन्वर्ट करना चाहूँ मैं, इसी से एग्जांपल ले लें कि AB + CD को NAND गेट से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट कितने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट लगाएंगे तो इसी के साथ में दूसरा नोट लगाना पड़ेगा। मान लो मैं यही लगा दूँ, ये नोट मतलब नोट गेट,
तो दोनों नॉट गेट हो गए, एक बार नोट करके फिर दोबारा से नोट कर देंगे तो वही एक्सप्रेशन आएगा जो पहले आ रहा था। तो क्या हो जाएगा, देखो इस नोट गेट को मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसके पीछे नोट गेट लगा देंगे और सिमिलरली इसके साथ दूसरा लगाएंगे, वो मैं लाके यहाँ लगा, ठीक है। ये CD ना लिख के, मतलब इसका इनपुट जो भी होगा वो इसमें डाल देंगे, इसका आउटपुट इसमें डाल देंगे, यहाँ पे नोट लगा दिया तो एक्सप्रेशन वही आएगा। क्योंकि देखो ये नोट गेट लगा दिया, इसके नोट जो करेगा वो इसको नोट कैंसिल आउट कर देगा, वही आएगा जो इसका आउटपुट है। यहाँ पे नोट गेट लगा रखा है, यहाँ पे नोट गेट लगा रखा है, इसका ये आउटपुट जो आएगा वो इसको कैंसिल कर देगा, आउटपुट में वही आएगा जो पहले आना था। लेकिन यहाँ हमारा काम बन गया, काम क्या हो गया, देखो एंड गेट के साथ नोट लगा दिया तो ये नैंड गेट बन गया, ये भी नैंड गेट बन गया, और गेट के पीछे दो बबल्स लगा दिए तो हमारे पास ये नैंड गेट बन गया, ठीक है। तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना हो सिर्फ किसका यूज करके, नैंड गेट का यूज करके, देन मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड आर 1, 2 एंड 3। तो 3 नैंड गेट्स का यूज करके मैं इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बना सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं 2-4 क्वेश्चंस और करवाता हूँ, इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो ध्यान रखना क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको ऑर्डिनरी गेट्स, यानी कि जो जो नॉर्मली गेट्स हमें रिक्वायर होंगे उनका यूज करके एक्सप्रेशन बनाना है। फिर अगर एंड गेट है तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर जहाँ पे वो आउटपुट दे रहा है वहाँ पे नोट लगा देंगे तो वो नैंड गेट बन जाएगा। अगर और गेट है तो उसके दोनों इनपुट पॉइंट पे 2 बबल लगा देंगे तो वो नैंड गेट बन जाएगा। उसके बाद जितने नंबर ऑफ गेट्स है हमारे पास उनको काउंट कर लेंगे, तो दीज आर द नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दैट लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन है मेरे पास ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस सी बार डी। वाई क्या है हमारे पास, ए बी प्लस सी बार डी। तो देखो पहले नॉर्मल गेट से ए बी, तो ए और बी ये दोनों किसके अंदर जाएंगे, एंड गेट में जाएंगे, तो ये ए बी आ गया, प्लस सी बार डी, तो ये सी है और ये डी है। सी को सी बार बढ़ाने के लिए नॉट गेट लगाया, ये डी हो गया, दोनों को किस में डाल देंगे, एंड गेट में डाल देंगे, यहाँ पे बन गया सी बार डी। दोनों का प्लस करना है तो दोनों को डाल दो किसमें, और गेट में डाल दो, और गेट में डालने गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई आउटपुट आ जाएगा ए बी प्लस सी बार डी। लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितने होंगे, देखो इसको नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बबल लगाना होगा, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक और बबल लगाना होगा, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है इस नॉट गेट की, तो ये बन गया एक तो नैंड गेट, एक ये बन गया नैंड गेट, एक ये बन गया नैंड गेट हमारे पास, ठीक है। और नॉट गेट की जगह क्या करें अब देखो नैंड गेट, अगर हमारे पास ये नैंड गेट है, इसकी दोनों इनपुट को कंबाइन करके यहाँ पे डाल दूं तो ये जो वाई आउटपुट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बार के बराबर ही आएगा। तो ये जो नैंड गेट है ये किसका काम करेगा, नॉट गेट का काम करेगा। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए, तो नॉट गेट की जगह भी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नैंड गेट का ही यूज करेंगे। तो एक नैंड गेट ये भी हो जाएगा। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 4 है नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट जिनका यूज करके हम गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है।
इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? 2 इनपुट नैंड गेट। ध्यान रखना, हमेशा कितने इनपुट होने चाहिए? सिर्फ 2 इनपुट नैंड गेट ही चाहिए हमें। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देखो पहले नॉर्मल गेट्स के यूज करके a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? और गेट। a और b को और गेट में डाल दो, क्या बन गया? a प्लस बी। c प्लस डी, यहां से और गेट ले लो एक, उसके अंदर c और d डाल दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? c प्लस डी। दोनों का आउटपुट जो है वो किस में डाल देंगे? दोनों का डॉट है, और डॉट कौन करता है? एंड गेट करता है। तो एंड गेट में आउटपुट दे दिया, तो क्या बनेगा? a प्लस बी डॉट c प्लस। ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट की जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हमें एक्सप्रेस करना है यहाँ पे। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट होगी? देखो इसको एंड गेट में नैंड गेट में बदलेंगे तो यहाँ पे नोट लगाना पड़ेगा। अब ये नोट हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, तो इसको कैंसिल करने के लिए भी एक नैंड गेट और लगाना पड़ेगा, नोट गेट। ठीक है। और गेट को नैंड गेट में बदलने के लिए हमने बताया था कि उसके पीछे जो इनपुट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नैंड नोट गेट लगा देंगे। इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे नोट गेट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे होगी। ठीक है। सिमिलरली इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो एक तो नैंड गेट ये बन गया, एक हमारे पास नैंड गेट ये बन गया, और एक हमारे पास नैंड गेट ये बन गया। इनके अलावा भी तो हमारे पास कुछ गेट्स बचते हैं। यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये है। तो इनको भी तो हम छोड़ नहीं सकते, इनके बगैर तो एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं। तो ये भी यहाँ पर भी हमें नैंड गेट्स लगाने पड़ेंगे। तो मिनिमम इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स जो चाहिए हमें, वो कितने चाहिए? 2 और 2 4, एक हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये वाला हो गया 8। तो इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ गेट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितने होंगे हमारे पास? 8 होंगे भी। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो गेट है हमारे पास वो एक्सप्रेशन है ए बी बार सी डी बार। ठीक है। ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट की सहायता से बनाना चाह रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो 2 इनपुट नैंड गेट चाहिए हमें। 2 इनपुट नैंड गेट ये हो गया, इसमें ए और बी डाल दिया, इसमें डाल दिया सी और डी। तो बी के साथ बार है तो यहाँ लगेगा नॉट गेट, डी के साथ बार है तो यहाँ लगेगा नॉट गेट। ठीक है। और इन दोनों का जो आउटपुट आएगा वो भी किस में डालना होगा? नॉट एंड गेट में डालना होगा, तब मिलेगा हमें ए बी बार सी डी। ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसमें? नैंड 2 इनपुट नैंड गेट से रिप्रेजेंट करेंगे इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को। तो 2 इनपुट, देखो ये एंड गेट है, इसको नैंड बनाएंगे तो यहाँ पे बार लग दो नॉट गेट लगाना पड़ेगा, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक नॉट गेट और लेना पड़ेगा। सिमिलरली इसके आउटपुट में हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा, और इसको कैंसिल कर दे इसलिए एक नॉट गेट और लगाना पड़ेगा। इसको भी नैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डॉट लगाना होगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी हमें डॉट लगाना। ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने रिक्वायर्ड हो गए यहाँ पे? एक तो ये बन गया हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे बचते हैं ये सारे के सारे नैंड गेट्स होंगे। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट है भाई? मिनिमम 8 नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। सिमिलरली इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, वो आप कर लेना।
ठीक है, करके देखना। अगर नहीं होता है तो आप हमें नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, उसको सोल्व करके बताएंगे फिर। तो पहला जो आंसर है मेरे पास a प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, कितने गेट चाहिए? 3 गेट चाहिए। ठीक है, करके देखना आप 3 आता है नहीं आता है। ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस बी बार, इसमें लगेंगे 7 गेट्स। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें लगेंगे 9 गेट्स। ठीक है, और एक और आता है हमारे पास x बार प्लस वाई बार w प्लस जेड। इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमम 2 इनपुट नैंड गेट से रिक्वायर करेंगे तो कितने गेट्स लगेंगे हमारे पास? 6 गेट्स लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आप इंप्लीमेंट करके देखना बाय यूजिंग 2 इनपुट नैंड गेट्स, और हमें बताना कि कितने नंबर ऑफ गेट्स आपको लगे, क्या ये आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसको एक्सप्लेनेशन आपको आगे बता देंगे। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं विद मिनिमम 2 इनपुट नॉर गेट्स। इसका यूज करके विद इंप्लीमेंट 2 इनपुट नॉर गेट्स। अभी तक तो नैंड गेट से करते थे, अब हम इंप्लीमेंट करेंगे 2 इनपुट नॉर गेट्स। मेथड क्या रहेगा? सिमिलरली वही मेथड रहेगा। पहले क्या करेंगे? इंप्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन विद ऑर्डिनरी गेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ऑर्डिनरी गेट से बना दिया हमने, फिर क्या करेंगे? प्लेस ए बबल एट आउटपुट ऑफ, क्या बना रहे हैं? नॉर गेट, तो आउटपुट ऑफ और गेट और 2 बबल एट इनपुट ऑफ नॉट किसका? एंड गेट। ठीक है, और गेट जो होगा हमारे पास, उसके आउटपुट के अंदर एक बबल हम लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का बार, क्या बन जाएगा? नॉर गेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एंड गेट है तो एंड गेट के इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग हम 2 बबल हम लगा दें तो ये आउटपुट हमारे पास जो y आएगा वो a प्लस बी का होल बार या a बार डॉट बी बार कह सकते हैं, ये आ जाएगा। तो ये किसका एक्सप्रेशन है? हमारे पास नॉर गेट का एक्सप्रेशन है। ठीक है, फिर क्या कर लेंगे? थर्ड स्टेप वही है, काउंट द नंबर ऑफ गेट्स यूज। जितने नंबर ऑफ गेट हमने यूज किए हैं उन नंबर ऑफ गेट्स को काउंट कर लीजिए। ये हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द लॉजिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। सबसे पहला आप अपनी तरफ से कोई भी एक्सप्रेशन बना लो। y इज इक्वल टू मैंने ले लिया a प्लस बी और c प्लस डी, सिंपल सा है। इसको एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं किससे? बाय यूजिंग 2 इनपुट नॉर गेट से। तो पहले इसको नॉर्मली बनाइए, a प्लस बी क्या बनेगा? और गेट, a और b दे दिए मैंने और गेट में, तो क्या बन गया? a प्लस बी। c और d मैंने दे दिए और गेट में,
तो क्या बन गया C प्लस D। इनका डॉट मतलब ये दो आउटपुट जो मिले हैं ये किस में डाल देंगे अब हम, सिमिलरली एंड गेट में डाल देंगे। तो क्या बन गया A प्लस B और C प्लस D, यही बनेगा। तो ऑर्डिनरी गेट से तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, अब हमें किससे एक्सप्रेस करना है, नॉर गेट से। तो नॉर गेट कैसे बनेगा, और गेट के आउटपुट में डॉट लगाओ, इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक और डॉट लगाओ। तो ये मैं यहाँ लगा दिया इसी लाइन पे, इसके आउटपुट में लगाइए और इसको कैंसिल आउट करने के लिए दूसरा लगाइए। तो देखो और गेट के आउटपुट में नॉट गेट लगा दिया तो नॉर बन गया, ये भी नॉर बन गया। और हमने बताया था कि एंड गेट के इनपुट में दोनों इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लगा दे तो वो क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। तो मिनिमम 2 इनपुट नॉर गेट टू एक्सप्रेस दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन कितने होंगे हमारे पास, 3 गेट्स। कितने होंगे, 3 गेट्स होंगे, जिसका यूज करके हम इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, इसमें ई बार और लगा दो। ठीक है, अगर इसमें ई बार और लगा देंगे तो क्या बनेगा, देखो कितने नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ई बार, ई लगाया यहाँ पे, ई बार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, नॉर गेट लगा दिया और दोनों की दोनों इनपुट एक से ही दे दी। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे, ई बार मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गए, अब इसको फिर से एंड गेट में डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा, A प्लस B C प्लस D प्लस ई बार डॉट ई बार, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये तो नॉट गेट बन गया। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे बबल लगाना पड़ेगा। ये बबल ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों बन गए। और यहाँ इसको कैंसिल करने के लिए हमें एक और जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ये बन गया भाई, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम 2 इनपुट, या फिर दोनों ही मत बनाओ। ठीक है, ये तो दोनों ही मत बनाओ, क्योंकि इसके पीछे ये जो नॉट गेट है ये ई बार का काम करेगा, बबल का काम करेगा। ठीक है, इसके में इनपुट ई बार ही जा रही है ना, तो हमने ई बार बना दिया, तो इधर तो बबल लगा हुआ है, उधर और लगा दो। तो इसके बबल ये काम तो ये करेगा, एक बबल का काम। तो ये यहाँ पर ना बना करके मैं यहाँ बना देता हूँ नॉट गेट। ये नॉट गेट यहाँ है, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आके ये बदल जाएगा ई बार में। तो ये इसके साथ ले लो तो ये बढ़ गया पूरा का पूरा क्या, नॉर गेट। ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नॉर गेट कितनी हो। 2 और लगा दूंगा मैं एक्स्ट्रा, यहाँ लगा देंगे, यहाँ इसको यहाँ लिख दो, 2 और लगा दो तभी वही बढ़ेगा, एक्सप्रेशन तो वही आएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स कितने चाहिए, कम से कम कितने जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, इसी को ही अंदर ले लिया। तो कितने बन गए भाई, 1 2 3 4 और 5। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने नॉर गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 5 नॉर गेट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन दोनों से करवा देते हैं, बाई नैंड गेट एज वेल एज नॉर गेट। तो क्वेश्चन है मेरे पास, ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार।
ठीक है, या इसको ऐसे ना लिख के मैं लिख देता हूँ ए बी, बी बार सी बार, सी बार ए बार। ठीक है, तीन ही चीजें हैं हमारे पास, ए बी और सी। इसको पहले मैं कर रहा हूं बाय यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट्स। तो टू इनपुट नैंड गेट्स का यूज करके इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो देखते हैं। ए यहाँ है, ये बी है, और तीसरी जो टर्म है हमारे पास वो सी है। तो मान लिया यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी, ये बी है और ये सी। पहले में आ रहा है ए बार बी बार, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक नॉट गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट से नॉट गेट ये बन गया, ये इनपुट जाएगी किसी एंड गेट में, तो ये एंड गेट हो गया। सिमिलरली बी बार, तो बी से ले लिया और उसको भी बार कर दिया, वो गई इसके अंदर, तो ये बन गया ए बार बी। ठीक है, फिर दूसरे में है बी बार सी बार, दूसरे में है मैं बी से ले रहा हूं। ठीक है, यहीं से ले लेता हूं क्योंकि हमें चाहिए कम से कम, जितना हो सके कम से कम नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट, कम से कम नैंड गेट लेते हुए और इस एक्सप्रेशन को करना है। तो क्या बनेगा, देखो ये हो गया बी बार, सी में से लिया मैंने, सी में से यहीं लगा देता हुए नॉट गेट, और यहाँ से ले लिया मैंने यहाँ, तो ये बन गया बी बार सी बार। ठीक है, सी बार और ए बार, ए बार है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्रॉस करते हुए ये ले गए, तो ये बन गया सी बार और ए बार। ठीक है, अब टू इनपुट लेनी है, तो यहाँ इसका एक और गेट बनेगा, और गेट में डाल लेंगे, तब आउटपुट मिलेंगे हमें ए बार बी बार प्लस सी बार बी बार, और ये आउटपुट फिर से एक और गेट में डाल लेंगे, तब हमें मिलेगा ए बार बी बार सी बार और सी बार ए। ठीक है, अब इनके नैंड गेट बना दो। एंड गेट से नैंड गेट बनाएंगे तो यहाँ बार लगा दिया, यहाँ डॉट लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। सिमिलरली यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लग जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें एक यहाँ लगाना पड़ेगा और इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसके साथ यहाँ लगेगा। ठीक है, तो दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने होंगे भाई, 9 नैंड गेट्स। ठीक है, इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग नैंड गेट एक्सप्रेस करने के लिए हमें 9 नंबर ऑफ नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट है। इसी को मैं नॉर गेट से करता हूं। ठीक है, इसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता हूं किससे, नॉर गेट से। तो नॉर गेट्स कितने चाहिए वो देखते हैं। पहले तो इसको नॉर्मली जैसे है वैसा कर दो, ए बी, यहाँ पे ए बार हो गया, ठीक है, ये हो गया बी बार। नॉर गेट से बना रहे तो नॉर गेट चाहिए हमें, तो यहाँ पे भी नॉर गेट, ये सी हो गया। ठीक है, ए बार बी बार, तो डॉट लगाएंगे तो किस में जाएगा, एंड में जाएगा। सिमिलरली बी बार सी बार, सिमिलरली सी बार और ए बार।
ठीक है। फिर ये सारे के सारे और गेट में डाल दो, तो ये हो गया और गेट, कोई याद हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। तो ये बन गया ये तो था हमें ऑर्डिनरी गेट से। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है नॉर गेट से। तो नॉर गेट से कैसे बनाएंगे? देखो ये तो बन गए नॉर गेट्स, इनको नॉर बनाना है। तो एंड गेट को नॉर गेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके पीछे डॉट बबल लगाते हैं। एक बबल ये हो गया और एक बबल ये हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक बबल ये हो गया और एक बबल ये हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बबल लगाना होगा, ठीक है, यहाँ पे बबल लगाना होगा। ठीक है भाई, और क्या बनेगा, यहाँ पे बबल लगाना होगा और यहाँ पे बबल लगाना होगा। देखो इनके साथ इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बबल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसका ये है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक लाइन पे दो बबल है, देख। ठीक है, फिर इसको नोर बनाने के लिए यहाँ पे बबल लगाना होगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे, इसको नोर बनाने के लिए यहाँ पे और एक है यहाँ। तो नंबर ऑफ नोर गेट्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने नंबर ऑफ नोर गेट्स चाहिए, 10 नोर गेट्स। कितने नंबर ऑफ नोर गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी है मेरे पास, 10 नोर गेट चाहिए इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमम 2 इनपुट नोर गेट्स की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है भाई।